हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजीत चौधरी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जी मैप विद सुजीत चौधरी में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए यूपीएनएचएम एग्ज़ाम में जो पैथोलॉजी के क्वेश्चन आए थे उन सभी क्वेश्चन और उनके आंसर को। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी हमने क्वेश्चन ऐड किए हैं उनके सीरियल में और उनके लैंग्वेज में थोड़ी सी चेंजमेंट आई होगी, लेकिन दोस्तों आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, यूरिन में कीटोन बॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए किस मेथड का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है रोथरास टेस्ट। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, स्किन को स्टेलाइज करने के लिए किस एजेंट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड मेथिल अल्कोहल। दोस्तों, ये दोनों ही यूज किए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, सूक्ष्म जीवों को पूर्णतया नष्ट करने को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोसेस को हम स्टेलाइजेशन कहते हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, किस मेथड की सहायता से एएसआर टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों, एएसआर टेस्ट करने के लिए दो मेथड यूज़ किए जाते हैं। पहला वेस्टरगिन मेथड्स, दूसरा विंट्रोप्स मेथड। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एएसआर टेस्ट में सोडियम साइट्रेट उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, एएसआर टेस्ट में जो हमारा सोडियम साइट्रेट है और जो ब्लड है उसका जो बीच रेशियो होता है वो होता है 1:4। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, हीमोग्लोबिन वॉल्यूम क्या कहलाता है। तो दोस्तों, हीमोग्लोबिन वॉल्यूम कहलाता है MCH। दोस्तों, MCH क्या है, एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिटोनियल फ्लूइड पाया जाता है। दोस्तों, पेरिटोनियल फ्लूइड कहाँ पाया जाता है। पेरिटोनियल फ्लूइड जो है एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, LFT में कौन सी जांच नहीं होती है। दोस्तों, LFT में यूरिक एसिड जो है जांच नहीं होती है, ये होती है हमारी रीनल फंक्शन टेस्ट में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, सीरम टोटल प्रोटीन की नॉर्मल रेंज कितनी होती है। तो दोस्तों, सीरम प्रोटीन की जो नॉर्मल रेंज होती है वो अप्रॉक्स 6 to 8 ग्राम पर DL होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, हमारे शरीर में आयंस क्या मेंटेन करते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में जो आयंस है उनका काम होता है हमारे शरीर में जो एसिड और बेस होते हैं उनको बैलेंस करना, और उसके साथ ही हमारे बॉडी का जो pH होता है उसे मेंटेन करना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, स्पुटम के लिए किस कल्चर मीडिया का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है एलजे मीडिया। दोस्तों, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो है स्पुटम सैंपल लिया जाता है और इसका जो कल्चर है वो एलजे मीडिया में लगाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, सीबी नाट किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। तो दोस्तों, सीबी नाट जो है ट्यूबरक्लोसिस की मॉडर्न टेक्निक है, और दोस्तों इसका जो प्रिंसिपल है वो पॉलीमर चैन रिएक्शन के प्रोसीजर पे वर्क करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड बैग में किस एंटीकोगुलेंट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ब्लड बैंकिंग में जो ब्लड बैग होता है उसमें जो एंटीकोगुलेंट यूज होता है, तो दोस्तों उसमें मोस्टली दो एंटीकोगुलेंट यूज किए जाते हैं। पहला है ACD एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, और दोस्तों दूसरा है CPDA सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडिनिन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के जमने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों, ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं हीमोस्टेसिस। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनूरिया क्या है। दोस्तों, एनूरिया का मतलब होता है यूरिन का पास ना होना। दोस्तों, जब किसी वजह से यूरिन का फॉर्मेशन कम हो जाता है तो दोस्तों उस कंडीशन को एनूरिया कहते हैं। एनूरिया इज नॉन पासेज ऑफ यूरिन इन प्रैक्टिस इज डिफाइंड एज पासेज ऑफ लेस देन 100 ml ऑफ यूरिन इन अ डे। दोस्तों, ये क्यों होता है, जब किडनी फेल हो जाती है या किडनी में स्टोन या ट्यूमर हो जाता है तो उसकी वजह से ये कंडीशन बनती है।
Anuria is often caused by failure in the function of kidneys. It may also occur because of some severe obstruction like kidney stones और ट्यूमर्स। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है किस मेथड की सहायता से बीटी टेस्ट किया जाता है। दोस्तों ब्लीडिंग टाइम को करने के लिए दो मेथड यूज होते हैं। पहला है आईवी मेथड, दूसरा है ड्यूक्स मेथड। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी रक्त कोशिका है। दोस्तों सबसे छोटी जो रक्त कोशिका होती है उसे का नाम है प्लेटलेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ल्यूकोसाइट सेल्स का क्या काम होता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो ल्यूकोसाइट यानी कि WBC है वो हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता देती है, तो इसका जो काम है वो है फैगोसाइट एंड टिश्यू रिपेयर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है। दोस्तों आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है 120 डेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटा को पार करने की क्षमता रखता है या पार कर सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस इम्यूनोग्लोबुलिन का मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है IgG। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एलर्जी के लिए दोस्तों कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है IgE। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन पैरासाइट के संक्रमण में प्रतिक्रिया करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है IgE। IgE जो है दोस्तों वो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है पैरासाइट से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह प्रोटीन जिससे जीवाणुओं का फ्लैजिला बना होता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों जो जीवाणुओं का फ्लैजिला होता है वो फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन से बना होता है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है फ्लैजिलिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस जीवाणु का आकार गोलाकार होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है कोकस। कोकाई का जो शेप है वो स्फेरिकल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस जीवाणु का आकार अंगूर के गुच्छों के समान होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस जो है इनका जो शेप होता है वो अंगूर के गुच्छों के जैसा होता है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माइक्रोस्कोप के पावर के बढ़ने को क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन किसका बना होता है। तो दोस्तों ये बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स का, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है इम्यूनोग्लोबुलिन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये होते हैं 5 प्रकार के IgG, IgM, IgA, IgD और IgE। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एलाइजा का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों। तो इसका जो पूरा नाम है फुल फॉर्म वो होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन है दोस्तों IgM जो है वो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रल अम्ल और क्षार क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये कहलाता है बफर सॉल्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है पोटेशियम के बढ़ जाने को क्या कहते हैं। दोस्तों जब हमारे शरीर में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको हम कहते हैं हाइपर कैलीमिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A and B एंटीबॉडी किस में उपस्थित होता है। तो दोस्तों ये उपस्थित होता है ब्लड ग्रुप में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल पॉक्स की खोज किसने की थी। तो दोस्तों स्मॉल पॉक्स और इसकी जो वैक्सीन है इसकी खोज की है एडवर्ड जेनर ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। CSF की जो फॉर्मेशन होती है कोरॉइड प्लेक्सस, तो दोस्तों ये कहाँ होती है, ये होती है ब्रेन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग किस कंडीशन में होती है। तो दोस्तों जब प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है तो उस कंडीशन में प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है जिसे हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीटी एंटीबॉडी क्या डिटेक्ट करता है। तो दोस्तों ये डिटेक्ट करता है सीरम को। आईसीटी एंटीबॉडी क्या है? आईसीटी एंटीबॉडी है इनडायरेक्ट कूम टेस्ट एंटीबॉडी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पॉलीयूरिया में यूरिन की मात्रा कितनी हो जाती है। तो दोस्तों पॉलीयूरिया में जो यूरिन की मात्रा है वो हो जाती है 2000 ml से अधिक। पॉलीयूरिया दोस्तों क्या है? जब यूरिन का फॉर्मेशन अधिक होने लगता है तो उस कंडीशन को पॉलीयूरिया कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलिगूरिया में यूरिन की मात्रा कितनी हो जाती है। तो दोस्तों जब यूरिन का फॉर्मेशन सामान्य से कम हो जाता है तो उस कंडीशन को ओलिगूरिया कहते हैं। और दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 500 ml से कम। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है मेलिना के कारण मल का रंग हो जाता है। दोस्तों मेलिना क्या है? मेलिना एक कंडीशन है जिसमें इंटरनली जो है ब्लीडिंग होती है। तो दोस्तों इससे जो है स्टूल का कलर ब्लैक हो जाता है। दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा जो वीडियो है वो होता है ख़त्म। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन दीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।